उद्धव ठाकरे जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से सक्रिय हैं, उससे साफ है कि शिवसेना के लिए यह मसला कितना गंभीर है। दरअसल संजय राउत को उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी 19 वर्षीय सचिन आज प्रातः आस्तिक देव मंदिर पर मेला देखने गया। उसी समय नदी में स्नान करने लगा और नदी में डूबकर हुई मौत। यह वीडियो है रायबरेली की सीओ सिटी वंदना सिंह की, जिन्होंने सुरक्षा के साथ साथ पेश की मानवता की मिसाल। सुबह जब कांवड़ियों का जुलूस आ रहा था तो शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रही थी। शाम को जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तब इस मासूम बच्ची को दुलार कर रही थी। पात्रा चौल स्कैम मामले में गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेता के घर पहुंचकर उनके परिजनों से की मुलाकात। सपा के एमएलसी प्रत्याशी उतारे जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आदिवासी और जनजातीय समाज का अपमान करने का काम किया। रायबरेली किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने अस्पताल रोड पर वर्षों से सड़क किनारे पड़े एक विक्षिप्त के बड़े बड़े गंदे बाल थे और बहुत बदबू कर रहे थे। उन्हें काटकर उस विक्षिप्त को कुछ हल्का किया। जनसेवा कर सराहनीय कार्य किया। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए समीक्षा की जाएगी और समाज का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे वह किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों। लखनऊ एसीपी महोदय द्वारा श्रावण माह के दौरान चल रहे कांवड़ और यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत आज 1 अगस्त को सकिल के चारों थाना प्रभारियों की मीटिंग कर समुचित पुलिस प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों की निगरानी के लिए चल रहे विशेष निरीक्षण अभियान में दूसरे सप्ताह भी 3599 शिक्षक गैरहाजिर मिले। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने विशेष निरीक्षण अभियान 1 से 6 अगस्त के बीच जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को परिषदीय स्कूल के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म व उनकी जरूरतों के लिए अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये स्थानांतरित किए। बोला गोकर्णनाथ। सावन के तीसरे सोमवार से पूर्व रविवार को ही छोटी काशी में श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ उमड़ी। शिव मंदिर मार्ग में अफरा तफरी का माहौल दिखा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई बल्लियों की बैरिकेडिंग भी गई बिखर। सावन माह में वाराणसी प्रयागराज हाईवे का एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित है। इस लेन पर सोमवार दोपहर 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। सेफ डिस्ट्रिक्ट संकल्पना के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर अमित कुमार आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत सिद्धार्थ नगर के निम्न स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित कराया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेंट्रल हिंदू स्कूल के 9वीं के छात्र मयंक यादव 15 वर्ष ने बीती रात फांसी लगाकर जान दे दी। रात करीब 1:30 बजे मां मुन्नी ने फंदे से लटका शव देखा तो घटना की जानकारी हुई। फर्रुखाबाद में नकब लगाकर कंपिल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी 70 ट्रक मिस्त्री के घर से 5 लाख की चोरी। जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर में स्कूल में दूसरे धर्म की प्रार्थना पर उपजा विरोध। एसीपी ने दिए सिर्फ राष्ट्रगान कराने के निर्देश। सिद्धार्थनगर में शिव चरण पोखरे के पास सोमवार सुबह 9 बजे एक सांप कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने काफी परिश्रम किया लेकिन वजनदार सांप को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद नगर पंचायत की जेसीबी की ताकत से उसे बाहर निकाला गया।
सांड को चोट भी आई, पशु चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। नागपंचमी के पावन पर्व पर योगी सरकार ने पूर्वांचल वासियों को खास सौगात दी। नागपंचमी पर नाग देवता के दर्शन की प्राचीन परंपरा है। गोरखपुर के चिड़ियाघर में सरकों, खासकर नाग देवता के दर्शन के लिए खिड़की से टिकट लेने पर 50% की रियायत की घोषणा की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सोमवार दोपहर को लगी आग। थोड़ी ही देर में उसने लिया विकराल रूप। इसमें कई मरीज झुलस गए, 4 लोगों की हुई मौत।